Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the merits and limitations of factoring. This is one of the short-term source of financing for the companies. यानी कंपनी क्या करती हैं, फैक्टरिंग को एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड के रूप में यूज करती हैं, के फॉर्म में यूज करती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसकी प्रोसेस को डिस्कस किया था। क्या कॉन्सेप्ट था फैक्टरिंग का? फैक्टरिंग में क्या होता है, जब कंपनी के रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कंपनी उन्हें रिसीव कर पाने में कैपेबल नहीं हो पाती है, तो क्या करती है, ये फैक्टर की सर्विसेज को हायर करती है। फैक्टर्स क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ये कंपनी के रिसीवेबल्स को, जो भी इनके अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो भी इनके डेट्स हैं, उनको परचेज कर लेती हैं। और परचेज करने के बाद 70 से लेकर 85% और कभी कभी तो 90% तक की अमाउंट उनको तुरंत उनको पे कर दी जाती है। जितने भी उनके अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, उसकी 70 से लेकर 85% या 90% तक की अमाउंट कंपनीज को तुरंत फंड कर दी जाती है और बाकी अमाउंट को चेंज किया जाता है बाय दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स। यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को वसूलने का काम ये फैक्टर्स करते हैं। और जब ये सारा का सारा फंड रियलाइज कर लेते हैं, जितने भी डेट का फंड था उसको रियलाइज करने के बाद ये अपनी फीस, जो भी इनकी फीस रहती है, वो फीस डिडक्ट करने के बाद बाकी जो बची अमाउंट है वो कंपनी को फंड कर देते हैं, उन्हें रिटर्न कर देते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं फैक्टरिंग का। सबसे बड़ा फायदा क्या रहा है फैक्टरिंग के अंदर, कि जो अमाउंट वर्किंग कैपिटल है, उस वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फर्म की कंप्लीट हो जाती है और फर्म के जो ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू वे में चलते रहते हैं, उसे किसी और सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इन रिलेशन ऑफ द फैक्टर्स, और इसके हमने एक प्रोसेस को भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। अब हम इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर फैक्टरिंग के थ्रू अगर हम फंड को अरेंज करते हैं, रेज करते हैं, तो किसी भी कंपनी को इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। अब आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया। जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेमेंट करते हैं, तो उतने टाइम तक के बीच में आपको फाइनेंस को अरेंज करना पड़ेगा। और अगर उस फाइनेंस को आप अदर मीन्स जैसे कि बैंक क्रेडिट या अदर सोर्सेज से अरेंज करते हो तो वो बहुत कॉस्टलियर होगा। लेकिन अगर फैक्टरिंग के थ्रू आप इसको अरेंज करते हो तो ये बाकी अदर मीन्स के कंपैरिजन में चीपर रहता है। केवल आपको क्या करना है, फैक्टर को उनकी फीस ही तो पे करनी है, तो ये फीस बहुत रीजनेबल होती है। और इस रीजनेबल चार्ज के आगे जो बैंक क्रेडिट के चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट क्या है इसकी ना, विथ कैश फ्लो एसिलेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट हिज लायबिलिटीज प्रॉम्प्टली एज एंड व्हेन दीज अराइजेस। सबसे खास बात क्या है, जब फैक्टरिंग के थ्रू सर्विसेज को अरेंज किया जाता है तो उससे आपका कैश फ्लो एसिलेट हो जाता है। यानी कि आपको जो फंड उनकी तरफ से मिल जाता है 70 से लेकर 85% या 90% तक के जो कैश उन्होंने प्रोवाइड कर दिया आपको, तो इस पर्टिकुलर कैश फ्लो की वजह से जो भी लायबिलिटीज है बिजनेस की, उन लायबिलिटीज को कंप्लीटली मीट आउट किया सकता है जब कभी भी ये अराइज होती हैं। उसके लिए आपको किसी और पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ये इसकी सेकेंड मेरिट रहती है। थर्ड मेरिट क्या है इसकी, फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड इज फ्लेक्सिबल and ensures a definite pattern of cash inflows from credit sales. It provides security for a debt that a firm may otherwise be unable to obtain. सबसे खास बात क्या है, जब हम फैक्टरिंग के थ्रू फंड को अरेंज करते हैं या इसको एक सोर्स ऑफ फंड की तरह यूज करते हैं, तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है और इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हुए क्रेडिट सेल के कैश को रिकवर किया जाता है, उसकी रिकवरी को एंश्योर किया जाता है। इसके साथ साथ फर्म को एक सिक्योरिटी मिल जाती है
उस पर्टिकुलर डेट को रिकवर करने की, जिसको वो किसी और कंडीशन में कैसे भी रिकवर करने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन फैक्टर की सर्विसेज के बेसिस पर उस पर्टिकुलर डेट को भी वो रिकवर करने की पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि उसका हेडेक नहीं है, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका हेडेक है, और वो अपने पर्टिकुलर एफर्ट से उन बैड डेट्स को भी रिकवर करने में कैपेबल होते हैं। तो रिस्क यहां खत्म हो गया फर्म का, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। फोर्थ मेरिट इज इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज फर्म की असेट पर क्रिएट नहीं होता है, यानी कि इन असेट्स पर चार्ज क्रिएट करके अदर सोर्सेज से भी फर्म फंड अरेंज करने के लिए फ्री रहती है, एक अदर सोर्स इसके पास अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट कैन concentrate on other functional areas of business as the responsibility of credit control is shouldered by the factor। क्योंकि एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन होता है फैक्टर के बीच में और क्लाइंट यानी कि कंपनी के बीच में। इसके बेसिस पर जितना भी क्रेडिट फॉलो होता है मार्केट में क्लाइंट की तरफ से, उसको कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्टर की रहती है, कंपनी की नहीं है। तो अब कंपनी को इस पर्टिकुलर क्रेडिट को रिकवर करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फैक्टर की है। इसका मतलब जो क्लाइंट है या जो कंपनी है वो अपने बिजनेस के अदर फंक्शनल एरियाज पर प्रॉपर अटेंशन पे कर सकती है, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है अपने क्रेडिट को रिकवर करने की, क्योंकि ये काम फैक्टर का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स इफ यू चूज नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग। अगर नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग को फॉलो किया जाता है, इसमें क्या करा जाता है, जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंप्लीट एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन किया जाता है और इनको कंप्लीट कमांड दे दी जाती है कंपनी के क्रेडिट को कंट्रोल करने की, यानी कि टोटल क्रेडिट कंट्रोलिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द फैक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इसको बोलते हैं नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग। और नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग के केस में अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो आपके बैड डेट्स की भी गारंटी ये फैक्टर्स लेते हैं, यानी कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है आपके बैड डेट से। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स में गिव यू यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स एंड दे कैन हेल्प यू टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद योर सप्लायर्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है, फैक्टर्स के बेसिस पर आपको अपने जो मेन कस्टमर्स हैं जिनसे आपके डीलिंग्स रेगुलर बेसिस पर फॉलो हो रही हैं, उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, और उसके बेसिस पर आप फ्यूचर में डिसीजंस को फॉलो करते हो इन रिगार्डिंग ऑफ द ट्रेड क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसके साथ साथ जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ में आप बेटर नेगोशिएशन टर्म्स को भी डिसाइड कर सकते हो। सप्लायर्स का मतलब जिनसे आप डिफरेंट टाइप के गुड्स, रॉ मटेरियल्स, बिजनेस सप्लाईज को फॉलो कर रहे हो, तो इसके बेसिस पर आप अपने उन सप्लायर से भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नेगोशिएशन को फॉलो कर सकते हो। ये भी फायदा मिलता है आपको जब आप फैक्टरिंग के थ्रू फंड को अरेंज करते हो। और लास्ट बेनिफिट है इसके अंदर दैट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्राइजेस आर यूजुअली कॉम्पिटिटिव, यानी कि आपको प्राइजेस, यानी कि इन फैक्टर्स के द्वारा जो प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं उसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, बहुत सारी फैक्टरिंग कंपनीज हैं जो इस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसकी वजह से ये क्या करती हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को चार्ज करती हैं। तो इसका मतलब जो इनके थ्रू आप सर्विसेज को हायर करते हो तो इसमें आपको अमाउंट कम पे करनी पड़ती है, यानी कि चार्जेस आपको कम पे करने पड़ते हैं इन कंपेरिजन टू अदर मीन्स। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। नाउ वी विल कम टू द डिस्कशन ऑन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की हमने बहुत सारी खूबियां भी देखी, अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज द कॉस्ट विल मीन अ रिडक्शन इन योर प्रॉफिट मार्जिन ऑन ईच ऑर्डर और सर्विस फुलफिलमेंट। जितने भी डेट्स आपके रिकवर किए जाएंगे, जब हम उसकी कॉस्ट को काउंट करेंगे तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और रिड्यूस हो जाएगा। भाई आपने 100 रुपए की सेल करी, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था आपको उस पर, है ना, लेकिन आपने क्या करा, आपने 5 रुपए और प्रोवाइड कर दिए फैक्टर्स को, क्योंकि उनकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर
डेट है वो रिकवर हुआ, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन पहले 5 रुपये से कम हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपये का मिल रहा था, लेकिन आपने 5 रुपये पे कर दिए उनको, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 रुपये से कम हो गया। तो जैसे जैसे आपके डेट्स रिकवर होते हैं, फैक्टर को आप उनका चार्ज पे करते हो, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार कम होते चले जाते हैं। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, इट में रिड्यूस द स्कोप फॉर अदर बोरोइंग्स, बुक डेट्स विल नॉट बी अवेलेबल एज सिक्योरिटी। यानी कि अगर आप अदर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो उसका स्कोप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो बुक डेट्स की बात की जाती है वो तो किसके कंट्रोल में हो गई, वो तो आपके फैक्टर्स के कंट्रोल में हो गई। यानी कि उन बुक डेट्स की वजह से आप अदर सोर्सेस के थ्रू फंड को अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बुक डेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर अवेलेबल नहीं करा पाते हो। ये इसकी सेकंड डिमेरिट हो गई। थर्ड डिमेरिट क्या है इसकी, हाउ द फैक्टर्स डील विद योर कस्टमर्स विल अफेक्ट व्हाट योर कस्टमर्स थिंक ऑफ यू, मेक श्योर यू यूज अ रेपुटेबल कंपनी दैट विल नॉट डैमेज योर रेपुटेशन। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पर अपनी क्रेडिट कंट्रोलिंग पावर को फॉलो करते हो, यानी कि अपने क्रेडिट को रिकवर करने के लिए आप किसी फैक्टर की सर्विसेज को हायर करते हो, तो आपकी खुद की इमेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि फैक्टर्स आपके कस्टमर्स के साथ में किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी इमेज भी अच्छी होगी, लेकिन अगर बिहेवियर गलत होगा तो आपकी इमेज या आपकी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी रेपुटेशन को डाउन नहीं करना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप एक रेपुटेबल कंपनी या एक रेपुटेबल फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ में डील को फाइनलाइज करो। ठीक, नेक्स्ट लिमिटेशन इज द सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द इनवॉइसेस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। सबसे बड़ी बात है कि इस सोर्स के थ्रू अगर आप फंड को अरेंज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। किस केस में, जब आपके पास इनवॉइसेस बहुत सारी हैं, दे आर इन नंबर्स, लेकिन इनकी अमाउंट छोटी छोटी है, तो छोटी छोटी अमाउंट्स में अगर बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल है तो इस सोर्स के थ्रू फंड को अरेंज करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी है कि some customers might want to deal directly with the selling company instead of dealing with factor। कुछ clients या कुछ customers ऐसे होंगे आपके जो डायरेक्टली आपसे ही डील करना चाहेंगे, यानी कि सेलिंग कंपनी से ही डील करना चाहेंगे, उन्हें फैक्टर से डील करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपके साथ बिजनेस डीलिंग को ब्रेक कर देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वन इज द इन द केस ऑफ नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग, जैसा कि हमने पीछे बात करी थी कि जब नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग की सर्विसेज को कंपनी हायर करती है तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनी के कस्टमर्स के रेफरेंस में क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा फैक्टर्स का। यानी पहले फैक्टर्स चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब उनका अप्रूवल मिल जाएगा तब आप क्या कर सकते हो, उन कस्टमर के साथ में डील कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से आपके जो नए ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करने में डिले हो सकता है। और उसके साथ साथ जो फैक्टरिंग कंपनी है वो क्रेडिट लिमिट को अप्लाई कर देती हैं ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स। जैसी उनकी क्रेडिट रेटिंग उनके अकॉर्डिंग रहती है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, हर कस्टमर के रेफरेंस में एक क्रेडिट लिमिट को अप्लाई कर देती हैं, यानी कि उससे ज़्यादा आप क्रेडिट पर उस पर्टिकुलर कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन पर इसका अफेक्ट पड़ता है। और लास्ट वन है इसके अंदर, इसकी डिमेरिट में, सेलिंग कंपनी गेट्स लॉक्ड इनटू द रिलेशनशिप विद द फैक्टर्स एज दे रिलाई कंप्लीटली ऑन द सर्विसेज ऑफ फैक्टर। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फैक्टर के साथ में रिलेशनशिप में कंप्लीटली लॉक्ड हो जाते हो, क्योंकि आपको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के रेफरेंस में फैक्टर्स की सर्विसेज पर कंप्लीटली डिपेंडेबल होना पड़ता है। कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो, इसी वजह से आप उसके साथ रिलेशनशिप में कंप्लीटली लॉक्ड हो जाते हो, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी। यू आर कंप्लीटली एंड हाईली डिपेंडेबल ऑन द सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर इन रेफरेंस ऑफ द फंड। ओके, so these all are the different limitations of factoring. Thank you.